शिक्षा ने ठीक काम किया होता केवल शिक्षित होने में। मैं मानता हूं कि शिक्षित होने की आवश्यकता है, मैं मानता हूं कि प्रोफेशनल एजुकेशन की आवश्यकता है, जो आपने महत्वपूर्ण काम यहाँ किए हैं कंप्यूटर्स में, जो भी आपने रोबोटिक्स में इतनी सारी चीज की हैं, उन सब की आवश्यकता है। लेकिन जो मूल संस्कार विद्या का है उसकी आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर मैं ऐसा प्रयोग सामने के एक बोर्ड पे करता हूं, एक तरफ लिखता हूं शिक्षित, एक तरफ लिखता हूं अशिक्षित, और फिर लिखता हूं आइए बात करते हैं कि विश्व में होने वाली समस्याओं में किसका योगदान है। जैसे एक समस्या है प्रदूषण, सब हम इससे दुखी हैं। प्रदूषण शिक्षित कर रहा है कि अशिक्षित कर रहा है? गांव में प्रदूषण देखा आपने? दिल्ली में है, गुड़गांव में है, लेकिन वहीं से 40-50 किलोमीटर दूर जो मेरा कॉटेज है, जहां केवी कुटीर जहां मैं रहता हूं, वहां नहीं है। गांव वाले को पता है कि क्या जलाना है और क्या नहीं जलाना है। भाई भतीजावाद ये शहर में है कि गांव में है? मैं तो उस गांव से आया हूं जहां गांव की किसी भी जात की लड़की अगर दूसरे गांव में ब्याही भर गई है तो मेरे बाबा उस दूसरे गांव का खाना नहीं खाते थे कि अपने गांव की बेटी ब्याही गई है। ये हमारे गांवों की परंपरा रही है। तो भाई भतीजावाद शहर में ज्यादा है कि गांव में ज्यादा है? भ्रष्टाचार शिक्षा के कारण है या शिक्षा के कारण है? शिक्षित आदमी ने बताया कि भ्रष्टाचार कैसे होगा, अशिक्षित तो नहीं बताया। इसका मतलब क्या है? गांव का आदमी शिक्षित नहीं है लेकिन विद्या संपन्न है। उसे पता है कि ये लोभ है, इससे दूर रहना है। उसे पता है कि ये लालच है, इससे दूर रहना है। उसे पता है ये अनाचार है, इससे बचना है। हम उस परंपरा में पैदा हुए जिस गांव को हम आजकल डिस्कार्ड करते हैं, जहां विदा होने से पहले यहाँ सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, 70 पार करने वाले लोग बैठे हैं। गांव का बूढ़ा मरता था तो अपने चारों बेटों तीनों बेटों को बुला के बोलता था फुसफुसाते हुए स्वर में कान में कि फला रिश्तेदार के 300 रुपए बकाया है, उसके इतने रुपए बकाया है, बेटा ये दे देना। यानी कि किसी का 1 रुपया हमारे पास न रह जाए पृथ्वी छोड़ते समय। इस संकल्पना के देश में अगर लोग सरकारों और बैंकों को लूट कर लंदन भाग जाते हैं और सुनते हैं कि वो शिक्षित हैं, वो अच्छे हैं, तो लानत है ऐसी शिक्षा पर। फिर उन्हें किसने सिखाया? इसलिए बीएल साहब ये सब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ एक छोटा काम और करिएगा। शायद स्कूल एजुकेशन में यहां है या नहीं है, नहीं हो तो आप लागू करा लीजिए। यहां नैतिक शिक्षा की व्यवस्था कराइए। बच्चियों को पता चले कि नैतिकता की परिभाषा क्या है। मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, मैं किसी वेशभूषा से नैतिकता का निर्धारण नहीं करता हूं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इस संस्कृति के इस जो आर्ष तत्व इसमें है, जो इसकी संजीवनी शक्तियां इसमें हैं, वो कैसे हम अपनी बेटियों में निरूपित करें और उससे भारत का भविष्य अच्छा हो सके, विश्व मानवता का भविष्य अच्छा हो सके।